हेलो एवरीवन, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप सभी अच्छे होंगे। आज हम वेदांत सीरीज का रिवीजन करेंगे एपिसोड नंबर 25 का, जो 21 मई 2024 का है। देखो, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार से संबंधित है। कौन सा है? आर्टिकल नंबर 41 हमें क्या करता है? कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार को देता है। ये आर्टिकल 14 किसमें है? डीपीएसपी में। डीपीएसपी कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया है। इसमें कौन कौन से आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 36 से 51 तक इसमें आर्टिकल होते हैं। ठीक है। अब कार्य से संबंधित कौन सा अपने योजना चालू है? नरेगा। नरेगा कब हुई थी? नरेगा एक्ट 2005 में आई थी, लेकिन 2 फरवरी 2006 से लागू हुई थी। पहले नरेगा था, फिर उसको मनरेगा नाम चेंज किया था। वो कब किया था? 2 अक्टूबर 2009 में चेंज किया था। सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ था? कहाँ पर? चंदू में। देखो, सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा मिला था? पहले हड़प्पा मिला था। हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में। उसके बाद कहाँ? मोहनजोदड़ो साइड मिली थी। इसको क्या कहते हैं? मृतकों का टीला भी कहते हैं। और इसकी खोज किसने की थी? राकलदास बनर्जी ने की थी। ये स्थान भी कहाँ पर है? पाकिस्तान में। अब इसको सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं, और इसे आदि ऐतिहासिक कालीन भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर लिपि तो है पर लेकिन समझ नहीं सकते उस लिपि को, इसलिए ये कांस्ययुगीन सभ्यता है। और जुतुए का खेत कहाँ मिले? कालीबंगा में। पोर्ट लोथल गुजरात में। 3 भागों में जो शहर डिवाइड है वो कहाँ पर है? धोलावीरा में। नॉर्थ में कौन सा राज्य स्थित है? मांडा। और साउथ में कहाँ पर है? दहिमाबाद। दहिमाबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। किस केस में आरक्षण की सीमा 50% तय की गई थी? किस आर्टिकल में? आर्टिकल 16 में। इसमें क्या क्या है? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात की कि सभी लोगों को समान रोजगार मिलेगा। ये कौन सा केस है? इंदिरा सहानी केस 1992 का। ये याद रखना, ये सीजल के क्वेश्चन में बहुत आते हैं। नारी शक्ति बंधन अधिनियम कौन से क्रम का विधेयक था? ये किसने प्रस्तुत किया था? अर्जुन मेघवाल। ये कौन है? कानून मंत्री है। जो नई संसद है उसमें पहला बिल आया था, ये फर्स्ट एक्ट था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एक्ट, यानी फर्स्ट संशोधन था। और बिल कौन सा? 128वां, जो पास होकर क्या बना था? 128वां जो बिल था, और पास होकर 106वां अमेंडमेंट बन गया, मतलब 106वां संविधान संशोधन बन गया। राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पावो क्रिस्टोपस। सहकारिता आयोग का संबंध किससे? सहकारिता आयोग प्लस पुंछी आयोग प्लस राय मन्नार आयोग, ये किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंध से, यानी केंद्र राज्य जो संबंध है CSR से। ये कौन से संविधान के कौन से पार्ट में? पार्ट 11 में। और आर्टिकल कौन सा? 245। पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 में। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इसमें क्या होता है? इब्राहिम लोदी हार जाता है और बाबर जीत जाता है। इसके बाद क्या होता है? मुगल वंश की स्थापना होती है, जो कौन करता है? बाबर करता है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? लखनऊ में। इथोपिया की राजधानी क्या है? इथोपिया कहाँ पर है? अफ्रीका कॉन्टिन्यूड में, यानी महाद्वीप में है। और इसकी राजधानी क्या? अदिस अबाबा। अदिस अबाबा का हेडक्वार्टर का किस में है? अफ्रीकन यूनियन। जो अपना अफ्रीकन यूनियन जो संघ बना है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? अदिस अबाबा में। जो G20 में 21वां मेंबर बना है। G20 21वां मेंबर कौन बना? अफ्रीकन यूनियन बना हुआ है। अफ्रीकन यूनियन की कैपिटल क्या? अदिस अबाबा है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए रेपो रेट को कम करना चाहिए या बढ़ाना चाहिए? रेपो रेट को अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? अपनी कंडीशन क्या? टाइट वाले आ जाएगी। इसमें क्या होगा? इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा? कंट्रोल हो जाएगा। इससे क्या होगा? मुद्रास्फीति क्या होगी? नियंत्रित हो जाएगी। लेकिन हम मुद्रास्फीति बढ़ानी है, तो उसके लिए हमें क्या करना है? रेपो रेट कम करनी पड़ेगी। मेदरम यात्रा का संबंध किस राज्य से? मेदरम यात्रा, बोनालू त्योहार, सरलम, बथुकम्मा, ये सब कहाँ के हैं? तेलंगाना के त्योहार है। अमृतसर की संधि कब हुई थी? 1809 में। किसके बीच? राजा रंजीत और बर्से चार्ल्स मैडकॉफ के बीच हुई थी। इसमें क्या कहते हैं? नदी है, नदी में जो सतलुज नदी है, इसमें बोला गया कि आप इस रास्ते से उधर नहीं जा सकते, वो इधर से इधर नहीं आ सकते। इसके बीच ये संधि हुई थी। और चार्ल्स मैडकॉफ को क्या कहते हैं? प्रेस का मुक्तिदाता भी कहते हैं। कौन से 2 महाजनपद गणतंत्र थे? कौन से थे? हमें पता है कि टोटल कितने थे? 16 महाजनपद थे। वो किस माध्यम से हमें पता चला? अंगुत्तर निकाय जो पुस्तक है, उससे उससे पता चला था, जो बौद्ध धर्म में लिखी हुई है। इसमें 2 राज्य कौन से थे जो महाजनपद थे? एक तो वज्जी और एक मल। वज्जी की कैपिटल क्या है? वैशाली, यानी ये कहाँ पर इस टाइम? बिहार में। और मल की राजधानी क्या? कुशीनारा, ये कहाँ पर अभी? यूपी में स्थित है।
किस धातु को क्विकसल्वर कहते हैं, किसको कहते हैं, पारा को। और कमरे के तापमान में द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु क्या है, मरकरी। और जल में अगर पारे की मात्रा अधिक हो जाती है तो कौन सा रोग होता है, मिनीमाता रोग होता है। दो अक्षांश रेखाओं की मध्य की दूरी कितनी होती है, देखो तो ये ग्लोब है, इसमें दो अक्षांश रेखा, इन ये भूमध्य रेखा हो गई, इसके बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर होती है। और दो अक्षांशों के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है, समान होती है। हमेशा याद रखना है कि हमेशा समान होती, चेंज नहीं होगी। कुल अक्षांश कितने होते हैं, 181 होते हैं। और कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती है, देखो ये लैटिट्यूड हो गई, लेटिट्यूड। लेकिन यहाँ पॉइंट है, 2 पॉइंट, तो ये क्या हो जाएंगे, ये अक्षांश अक्षांश तो नहीं बनेंगे, तो अक्षांश रेखा कितनी हो जाएंगी, 181 में से 2 माइनस कर तो क्या होगा, 179 हो जाएगी। और बाल्टिक देश कौन कौन से, तीन तीन देश बाल्टिक देश जो बाल्टिक सागर से जुड़े हुए थे, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। नाव की विखंडन अभिक्रिया में यूरेनियम के विखंडन से क्या प्राप्त होता है, ये किस काम आता है, नाव परमाणु भट्टी में भी और परमाणु बम बनाने में भी नाव की विखंडन अभिक्रिया का यूज होता है। देखो 92U235 का यूज किया, इसमें नाइट्रोजन का यूज, इसमें न्यूटन डाले तो क्या होगा, दो भागों में डिवाइड हुआ, बेरियम और क्रिप्टॉन। बेरियम कौन सा हो गया, 56, बेरियम 141 और क्रिप्टॉन 36, क्रिप्टॉन 92। और इसमें क्या होती है, न्यूट्रॉन और प्लस ऊर्जा निकल मिलती है। किस भारतीय ओलंपिक ने प्लेइंग टू विन शीर्षक की आत्मकथा लिखी, किसने लिखी है, साइना नेहवाल ने। 1929 में 39 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, 1938 में हरिपुरा अधिवेशन की स्थापना अध्यक्षता किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और 39 में क्या क्या था, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस की बुक का नाम क्या, इंडिया स्ट्रगल। 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन होता है, इसमें क्या होता है कि सुभाष चंद्र बोस चले जाते हैं, कुछ लड़ाई वड़ाई हो जाती है, सुभाष चंद्र बोस वापस चले जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसकी जगह कौन आता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आ जाते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। उस्ताद अल्लाह रखा, साबिर खान, पंडित कृष्ण महाराज और पंडित ज्ञान प्रकाश घोष का संबंध किस वादन से, तबला वादक थे। और जाकिर हुसैन का भी किससे, तबला वादक। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं कि शास्त्रीय नृत्य का, वाद्य यंत्र का, ये सीजन बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, रेलवे में भी आते हैं, आप प्लीज इसको याद रखना। महान कवि और मानवतावादी लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस घटना के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी, तो जलियांवाला हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 में। ये कौन से दिन, बैसाखी वाला दिन था। उसमें क्या हुआ था, उसकी जांच के लिए हंटर कमीशन भी बनाया गया था। उसमें क्या किया था कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि को लौटा दिया था। और साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई भारतीय कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर है। 1913 मिला था, वो भी किस पुस्तक के लिए, गीतांजलि के लिए मिला था। टोक्यो ओलंपिक 2021 से भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था, मीराबाई चानू ने। ये कौन से क्रम का था, 32वें क्रम का था। रैंक कौन सी थी, 48 थी। और कौन कौन से, 1+2+4, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज गोल्ड किसने जीता था, नीरज चोपड़ा ने, वो भी किसमें, भाला फेंक में। और 7 अगस्त को क्या मनाया था, भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। और ब्रॉन्ज किस किसने, वो सिल्वर किसने जीता, मीराबाई चानू ने, वो भी किसमें, वेट लिफ्टिंग में फर्स्ट पदक जीता था। और दूसरा रवि दहिया ने, वो भी किसमें, कुश्ती में जीता था। ठीक है। मशाल वाहक कौन होंगे, पेरिस ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली वेटलिफ्टर कौन है, मीराबाई चानू बनी हुई है। मशाल वाहक कौन बनेगा, जो पेरिस ओलंपिक होगा उसमें अभिनव बिंद्रा होंगे। और भारतीय टीम का कप्तान होंगे, वो कौन होगा, शरद कमल होंगे। और फर्स्ट ओलंपिक कब हुए थे, 1896 में एथेंस। और एथेंस कहाँ पे, ग्रीस में हुए थे। कोजागिरी किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है, किसकी है, त्रिपुरा की। भारतीय संविधान को कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है, हाईकोर्ट से कौन सा होता है, आर्टिकल 226 होता है। ये क्या करता है, फंडामेंटल राइट और लीगल राइट को भी क्या करता है, देखता है। और सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल नंबर 32, इसमें क्या होता है, सिर्फ फंडामेंटल राइट उल्लंघन होने पर ही आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और हाई कोर्ट में फंडामेंटल राइट प्लस लीगल राइट के लिए भी जा सकते हैं। भारत में नोट प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर है, 4 जगह। देवास कहाँ पर, देवास, नासिक, मैसूर और सालवनी। देवास कहाँ पर, एमपी में। नासिक महाराष्ट्र में। मैसूर कर्नाटक में। सालवनी वेस्ट बंगाल में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और मेरे जो आपको रिवीजन अच्छे से करा रही हो कम टाइम में, आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।